राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब स्वस्थ और मंगल में होंगे मेरे कान्हा और माधव की कृपा से। और आप लोग भी अपने अपने ठाकुर की कृपा से, उनके प्रेम, उनकी सेवा, उनके लगन में मस्त होगे। तो फ्रेंड्स, मकर संक्रांति आने वाली है। बहुत सारे भक्तों के मन में बहुत सारे सवाल है जो जानना चाह रहे हैं कि क्या मकर संक्रांति हम अपने लाला के साथ कैसे मनाएं। क्या हम मकर संक्रांति में लाला को कुछ उपहार दे सकते हैं या फिर कुछ नियम है जो हमें उनका पालन करना चाहिए। मकर संक्रांति किस तरह से सेलिब्रेट करें अपने बाल गोपाल के साथ। यूँ तो अभी लगभग सभी के घर में हमारे बाल गोपाल जी विराजित है, पर जिन लोगों के घर पे नहीं है या जिन लोगों के घर पे ऑलरेडी है तो वो तो जानना चाह ही रहे हैं कि हम अपने बाल गोपाल के साथ कैसे मकर संक्रांति मनाएं। तो मकर संक्रांति मनाने के लिए सर्वप्रथम अपने ठाकुर जी के साथ सुबह की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आप स्नान ध्यान कर ले। उसके बाद स्वच्छ होने के बाद अपने लाला को जगाए। ऐसा ना हो कि एकदम सुबह 4 बजे ही जगा दे, क्योंकि देखिए सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो हाँ, लेकिन उस दिन थोड़ा सा सवेरे आप उनको स्नान करवा सकते हैं, पर ज़्यादा भी सवेरे ना हो। आप चाहे तो 6 बजे उनको स्नान करवा सकते हैं। पंचामृत से उनको स्नान करवाएं, खास तौर से तिल से उनको स्नान जरूर करवाएं, क्योंकि उस दिन जो मकर संक्रांति का दिन है तो तिल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही महत्व रखता है तिल। तो तिल से खुद भी स्नान करें, काले तिल से, और अपने ठाकुर को भी तिल से स्नान करवाएं। तिल के लाई, लड्डू या जो कहें तिल के तिलकतरी आते हैं, उनका भोग लगाए अपने लाला को। उनका भोग लगाना बिल्कुल ही ना भूले। इस बार जो है मकर संक्रांति 14 को पड़ रही है, लेकिन कुछ लोग तिथि के अनुसार 15 को भी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही कुछ हुआ था। कुछ लोग 14 को तो कुछ लोग 15 को सेलिब्रेट किए थे। जिस भी संप्रदाय से है, जिस अनुसार आप मकर संक्रांति सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी तिथि के अनुसार आप सेलिब्रेट करें। अपने बाल गोपाल को तिल का भोग लगाए, तिल से स्नान करवाएं, और उस दिन अपने सामर्थ्यता के अनुसार दान जरूर से ज़रूर करें। अब दान किस तरह से करें? दान के तौर पे यानी तुला दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस दिन चाहे तो आप अपने बाल गोपाल, अपने ठाकुर के वजन के हिसाब से कुछ चीज़ों का दान कर सकते हैं। आप अपने ठाकुर को एक पल्ले पे रखिए, दूसरे पल्ले पे तुलसी का एक पत्र रखने के बाद ही किसी भी वस्तु को आप वजन में ले। और अपने ठाकुर, अपने बाल गोपाल, अपने लाला के वजन के हिसाब से आपका जो सामर्थ्य है, जो इच्छा है, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप उस चीज़ों का दान कर सकते हैं। आप सप्त धान्य यानी सप्त अनाज भी दान कर सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं। तिल का दान करने से रोग विलास सब नष्ट होते हैं और सुख समृद्धि आती है, शनि भगवान की भी कृपा बनी रहती है। तो तिल का दान उस दिन अवश्य से अवश्य करें। आप चाहे तो गुड़ का दान कर सकते हैं। गुड़ का दान करने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, और कहते हैं ना, सफलता के मार्ग भी खुलते हैं। तो गुड़ का भी दान कर सकते हैं, आप अनाज का दान कर सकते हैं, आप चाहे तो वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं। आपकी जो इच्छा है आप वो इस हिसाब से आप दान जरूर करें। लेकिन तिल का दान का विशेष महत्व है। उस दिन आप तिल का दान अवश्य से अवश्य करें। उस दिन कहते हैं मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाई जाती है। तो आप चाहे तो छोटा सा आप अपने बाल गोपाल के लिए भी पतंग बना ले, क्योंकि उस दिन हमारे बाल गोपाल आखिर है तो हमारे घर में बाल स्वरूप ही हमारे लाला है, हमारे बच्चे स्वरूप में है। तो आप चाहे तो उनको भी पतंग, अपने बच्चों के साथ साथ उनको भी पतंग दे, वो पतंग उड़ाएंगे। ऐसा भाव रखना है। तो भाव कहते हैं ना, भगत के बस में है भगवान। जिस तरह के जैसे भाव होते हैं, उसी प्रकार के भक्ति, उसी तरह के भगवान से प्रेम भी हमारे मन में उमड़ते रहता है। तो अभी बात कर रहे हैं कि दान के, तो अपने बाल गोपाल के वजन के हिसाब से अगर इच्छा ना हो तो आप अपनी सामर्थ्यता के अनुसार 1.25 या 2.25 या जैसे भी हो, मतलब विषम संख्या में कुछ भी आप दान कर सकते हो। उस दिन दान का बहुत महत्व है, तो जरूर से जरूर दान करें। अपने बाल गोपाल के साथ, अपने लाला के साथ जरूर से जरूर मकर संक्रांति सेलिब्रेट करें। उस दिन लाला का विशेष ध्यान रखें,
को पंचामृत से स्नान करवाए, पूजा करे, गर्म कपड़े ज़रूर पहनाएं क्योंकि सर्दियां है तो गर्म कपड़े का ध्यान रखें, उन्हें गर्म से गर्म कपड़े पहनाए, गर्म रखें। और सर्दियां है तो आप चाहे तो गोबर के जो उपले आते हैं उसको जला कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको प्रेफर इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मैं जब भी जला कर उसको रखती हूँ तो जिस तरह के जो मेट होते हैं उस गर्मी से थोड़ा जल जाते हैं, इसलिए मैं उन्हें अपने बाल गोपाल को सर्दियों में हीटर से ही सेकती हूँ, हाथ से हल्का सा गर्म करके उसके हिसाब से। देखिए ये सब भाव है कि हमारे प्रभु को भी ठंड लगती है, वरना बिना भाव के कौन कहे कि क्या मूर्ति को ठंड लगती है। तो ये भाव पर है, हमारे भाव जिससे जैसे होते हैं वैसे वैसे हमारे प्रभु के प्रति हमारी प्रेम, हमारे लगाव को भी दर्शाता है कि हम अपने लाला को किस तरह से रखें, उनको किस तरह से उनका ध्यान रखें। आखिर हम उनका ध्यान रखने वाले होते ही कौन हैं। लेकिन ये सब भाव पर है, सिर्फ प्रेम। जहाँ प्रेम है वहाँ किसी भी तरह के नियम, रूल, किसी तरह के कुछ भी काम नहीं आते हैं, क्योंकि प्रेम के आगे सब विफल है। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो, हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। आप सब मिलकर मकर संक्रांति सेलिब्रेट करें अपने लाला, अपने बाल गोपाल के साथ, बहुत सारा प्रेम के साथ। मैं चलती हूँ, इस वीडियो को विराम देती हूँ। मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को एडवांस से, और हमारे कान्हा और माधव की ओर से ढेर सारा प्रेम। ईश्वर आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। राधे राधे, हरे कृष्णा।